समस्त धम्म अनुयायियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट। आइए बात करते हैं एक और ऐतिहासिक प्रसंग की तरफ कि शाक्य ही मौर्य कैसे हो गए। आइए बात करते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान बुद्ध ने केशव जातक का उपदेश जो था वो कौशल नरेश महाराज प्रसेनजित को सुनाया, क्योंकि वो कौशल राज्य में ठहरे हुए थे। और जिस समय महाराज प्रसेनजित ने ये प्रसंग सुना तो महाराज प्रसेनजित को ये लगा कि भगवान बुद्ध पूरे दुनिया में विख्यात हैं, सभी लोग भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं। अगर भगवान बुद्ध के वंश से मैं कपिलवस्तु के राजा से ये कहें कि अपनी किसी एक पुत्री का विवाह हमारे साथ में कर दो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाएगी, जिससे लोग हमारा और सम्मान करने लगेंगे, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के संबंधी बन जाएंगे। ऐसा सोच करके महाराज प्रसेनजित ने जब महानाम के लिए खत भेजा, महानाम जो थे महाराज से 2 दिन के बाद के वहाँ पर राजा थे, तो इसलिए महाराज प्रसेनजित ने वहाँ पर एक खत भेजा और उस खत में ये कहा कि आप अपनी किसी एक शाक्य कन्या का विवाह हमारे साथ में करिए। तो महाराज महानाम को जिस समय ये बात पता लगी तो महाराज महानाम ने सोचा कि हम शाक्य वंशी हैं, भला हम अपनी पुत्री हमेशा अपने वंश में करते हुए आए हैं, भला हम इनके लिए अपनी पुत्री कैसे कर दें। तो लेकिन राजा ने ये भी सोचा अगर हमने अपनी पुत्री का विवाह नहीं किया तो राजा दूसरे राज्य का है, वो हमारे ऊपर चढ़ाई भी कर सकता है। ऐसा सोच करके उन्होंने एक सभा बुलाई और सभा में यह निर्णय किया गया कि हमारे राज्य में हमारे महलों के अंदर जो एक दासी रहती है जिसका नाम है नागमुंडा, और नागमुंडा की एक पुत्री है जिसका नाम है वासिव खत्या। अगर वासिव खत्या के साथ में हम विवाह कर दें और हम बताएं ना कि ये पुत्री दासी की है, शाक्य कन्या बना के इसका विवाह कर दें तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोच करके उन्होंने महाराज प्रसेनजित को खबर भेज दी महानाम ने कि हम शाक्य कन्या का विवाह आपके साथ में करने के लिए तैयार हैं। जिस समय महाराज प्रसेनजित को ये समाचार पता लगा तो महाराज प्रसेनजित ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आखिर शाक्य मान कैसे गई। उनको शंका हुई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने सेवकों को भेजा और कुछ चतुर सेवक भेजे और उनसे ये कहा अगर महाराज महानाम और जिस पुत्री के साथ में हमारी शादी होने वाली है वासिव खत्या, वो एक ही थाली में बैठकर खाना खा लें तो हम जान जाएंगे ये पुत्री शाक्य कन्या है और हम विवाह कर लेंगे। आज जिस समय सेवक कपिलवस्तु में पहुँचे हैं और महाराज महानाम से जिस समय ऐसी बात को कहा है तो महाराज महानाम को जिस समय ये बात पता चली तो महाराज महानाम ने सोचा बाजीबा, हम शाक्य आखिर हम राजा हैं कपिलवस्तु के, हम इनके साथ में भोजन कैसे कर लें, वो एक दासी कन्या है, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्या करें। तो उन्होंने एक सभा बुलाई तो उस सभा में ये निर्णय हुआ। सभा में राजा ने कहा कि देखिए जिस समय हम उस कन्या के साथ में भोजन करने के लिए चलें, जैसे ही हम कौर उठा के खाने के लिए चलें उसी वक्त कोई एक चतुर सेवक दौड़ के आना, किसी कारणवश आवाज़ लगा देना काम के लिए और हम वहाँ से भाग के दौड़ते हुए चले आएंगे। वो ये समझेंगे कि खाना खाने के लिए जा रहे थे और इससे वो राजा से कह देंगे कि वो कन्या शाक्य कन्या है। आज एक षड्यंत्र रचाया गया और इसी षड्यंत्र के तहत खाने का उचित प्रबंध किया गया भोजन का, और महाराज महानाम और दासी वासिव खत्या खाना खाने के लिए बैठ गए। वहीं पर प्रसेनजित के द्वारा भेजे गए सेवक भी बैठ गए थे। जिस समय महाराज महानाम
उस लड़की जो बासिव खत्या दासी थी उसके साथ में खाना खाने के लिए चले। उसी वक्त एक चतुर सेवक ने आके आवाज़ लगा दी, अरे महाराज, अरे महाराज। कहने का मतलब उन्होंने अपनी पीड़ा दुख दर्द बयां करने लगा, महाराज जल्दी आइए। तो राजा कौर खाने के लिए जा रहे थे, खाने का आधा कौर हाथ में लेके मुंह में डालने वाले थे, तब तक वो सेवक चिल्लाने लगा। महाराज कौर रखे वहीं से चले गए। और इधर सेवकों ने देखा कि अगर वो सेवक नहीं आ जाता तो महाराज खाना खा लेते। इसका मतलब ये है कि ये कन्या शाक्य ही है। उन्होंने महाराज प्रसेनजित को बता दिया कि वो कन्या शाक्य ही है। यहाँ का जैसा जैसा हाल हुआ वो सारा हाल सुना दिया। महाराज खाना खाने के लिए जा रहे थे, तब तक एक सेवक आ गया जिसके लिए महाराज ने खाना नहीं खाया, वरना महाराज तो खाना खाने ही वाले थे। आज ऐसी खबर जिस समय महाराज प्रसेनजित को दी है तो महाराज प्रसेनजित ने कहा ठीक है कि हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। और महाराज प्रसेनजित और उस दासी नागमुंडा की पुत्री बासिव खत्या के साथ में महाराज प्रसेनजित का धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महाराज प्रसेनजित ने क्या किया, उनकी जितनी भी रानी थीं उन्होंने उनमें उसको पटरानी बना दिया। आज धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने के उपरांत रानी जो बासिव खत्या थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम बिडूडब्ब रखा गया। और जिस समय बिडूडब्ब जब वो 16 वर्ष का हो गया तो उसने कहा कि हम अपने ननिहाल जाएंगे, हम कपिलवस्तु जाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को खुशी रहती है कि हम अपने मामा के घर पर जाएं, हम अपने मामा के नाना के घर पर जाएं। आज ऐसा ही सोच करके महाराज से उस बिडूडब्ब ने कहा प्रसेनजित से कि हम अपने ननिहाल जाना चाहते हैं। तो राजा ने आज्ञा दे दी। जिस समय महाराज महनाम को ये पता चला कि बिडूडब्ब हमारे कपिलवस्तु में आ रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि बिडूडब्ब तो दासी का पुत्र है, आखिर हमारे शाक्य राजकुमार जो हैं वो उम्र में बड़ा है तो ये सब उनको प्रणाम करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। आज जब महाराज महनाम ने कहा कि जितने भी शाक्य राजकुमार हैं उनको महलों से कहीं दूसरी जगह पर भेज दो। अगर बिडूडब्ब घूमने के लिए आए तो फिर वो पूछे कि और छोटे राजकुमार कहाँ हैं, तो हमको ये कह देना है कि वो लोग रिश्तेदारी में गए हुए हैं। आज इसी षड्यंत्र के तहत कपिलवस्तु के जितने भी शाक्य राजकुमार जो बिडूडब्ब से उम्र में छोटे थे उनको दूसरी जगह पर भेज दिया गया। बिडूडब्ब आया, कुछ दिनों तक कपिलवस्तु में रहा और कपिलवस्तु में रहने के बाद में वो कपिलवस्तु से जाने लगा। रास्ते में वो पहुंच गया, तब उसे ये ध्यान आया कपिलवस्तु में घूमने के बाद, जिस समय वो लौट के जा रहा था अपने दो श्रावस्ती के लिए, कौशल राज्य के लिए, तो जब वो रास्ते में पहुंच गया तब उसे ये ध्यान आया, बाजीवा हमारा जो आयुध है, हमारी जो कटारी है वो तो हमारी कपिलवस्तु में ही रह गई है। जिसके लिए उसने अपने एक साथी सेवक से कहा कि भैया तुम चले जाओ और हमारी कटारी लेकर के आओ। और जिस समय वो सेवक लेने के लिए गया तब तक वो क्या देखता है कि जिस जगह पर बिडूडब्ब घूमा है उस स्थान को कपिलवस्तु की जो दासियां थीं वो उन्हें दूध से धो रही थीं और मन में गाली भी दे रही थीं कि देखिए बिडूडब्ब है, दासी का लड़का था, उनकी सफाई हमसे कराई जा रही है। कहने का मतलब मन में बुदबुदा रही थीं। सेवक ने सुना, बाजी बाबू तो राजा का लड़का है, ये दासी का पुत्र बता रही हैं। आज वो सेवक गया, उसने सारी बात बिडूडब्ब को बताई। बिडूडब्ब को बहुत क्रोध आया, बाजी बा हमारे साथ में, हमारे पिताजी के साथ में छल किया है। बिडूडब्ब ने उसी दिन कसम खाई। बिडूडब्ब ने कहा, कपिलवस्तुवासियों तुम हमारे द्वारा घूमे गए स्थान को तुम दूध से धो रहे हो, अगर तुमको मैंने खून से न धुआ तो फिर हमारा नाम भी बिडूडब्ब नहीं है। आज बिडूडब्ब गुस्से से भरा हुआ कौशल राज्य पहुंचता है। वहाँ पर महाराज प्रसेनजित को ये सारा हाल बताता है। महाराज प्रसेनजित को जिस समय ये पता चलता है तो महाराज प्रसेनजित रानी को और उस बिडूडब्ब को
राजकुमार और रानी को पटरानी के पद से हटा देते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जो कट्टहरी जातक का उपदेश था, जिसमें भगवान ने ये कहा था, अगर आप शादी करते हो तो फिर आपकी पत्नी जैसी भी हो आपको स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो लकड़हारे की पत्नी हो, चाहे वो बलवान की हो, धनवान की हो, पहलवान की हो, अगर वो आपकी पत्नी है तो फिर वो कैसी भी हो आपको स्वीकार करना चाहिए। आज इसके बाद महाराज प्रसेनजित ने रानी को पुनः वही सिंहासन दिया है। और इधर जो विदुडब था वो अवसर की बात करने लगा कि मुझे किसी न किसी दिन अवसर मिलेगा, उस दिन मैं कपिलवस्तुवासियों को कपिलवस्तुवासियों का विनाश कर दूंगा। क्योंकि वो भूला नहीं था, अब वो एक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन की बात है कि भगवान बुद्ध वही पास में ठहरे हुए थे, तो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए महाराज प्रसेनजित अपने सेनापति दीर्घकात्यायन के साथ में चल दिए। वहाँ पर जाने के बाद में महाराज प्रसेनजित ने क्या किया कि अपने जितने भी आभूषण थे, जो अपनी तलवार थे, राजसी वस्त्र थे, राज्य की मोहर थी, उसको उतार करके दीर्घकात्यायन जो सेनापति था उसको दे दिया। और वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए एक साधारण भेष में अंदर कुटी में चले गई। और इधर दीर्घकात्यायन ने क्या किया है, वही राज्य की मोहर और तलवार और बाकी सभी राजसी वस्त्र लेकर के इधर विदुडब के पास में आ जाता है और वो इधर विदुडब का राज तिलक करवा देता है। और उधर महाराज प्रसेनजित को जब ये पता चलता है कि दीर्घकात्यायन ने और विदुडब जो हमारा पुत्र था उसने हमारे साथ में छल किया है, तो वो महाराज अजातशत्रु से, मगध नरेश महाराज अजातशत्रु से सहायता लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अजातशत्रु जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, माफ करना, बिंबसार के पुत्र थे। आज उनके पास अजातशत्रु के पास में सहायता लेने के लिए गए तो महलों के बाहर रात का वक्त था। पहरेदारों ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा है हम कौशल नरेश महाराज प्रसेनजित हैं। उन्होंने कहा तुम्हारे पास में कोई चिन्ह है, राज की मोहर होगी दिखाओ। लेकिन राज की मोहर ना होने के कारण उन्हें महलों में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और वहीं पर जो अश्वशाला थी वहीं पर महाराज प्रसेनजित बैठ गए। और वहीं पर बैठने के बाद में उनको रात में बुखार आ गया और भयंकर बुखार और इधर मानसिक थकान के कारण महाराज प्रसेनजित की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। महाराज अजातशत्रु को जिस समय सुबह ये पता चलता है तो महाराज अजातशत्रु बहुत गुस्सा करते हैं। और लेकिन मंत्रियों ने समझाया तो महाराज अजातशत्रु भी शांत हो गए। और इधर विदुडब ने क्या किया है, विदुडब ने अपनी सेना को तैयार किया है और कपिलवस्तु पर चढ़ाई करने के लिए चल देता है। इस प्रकार विदुडब कपिलवस्तु पर चढ़ाई करने के लिए लगभग 3 बार आक्रमण करने के लिए गए, लेकिन तीनों बार वह बुद्ध को देखकर लौट आया। जब वह जाता तो सामने के वृक्ष के नीचे बुद्ध मिल जाते। लेकिन जिस समय चौथी बार उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस समय मुझे चाहे बुद्ध मिले या और कोई मिले, मैं किसी की एक भी बात को नहीं मानूंगा और मैं कपिलवस्तु पर चढ़ाई करूंगा। लेकिन अब की बार उन्हें भगवान बुद्ध नहीं मिले हैं। और विदुडब जो था उसने कपिलवस्तुवासियों पर जाकर के चढ़ाई कर दी और अपने सेना को आदेश दिया कि सभी कपिलवस्तु के शाक्य लोगों को काट डालिए। केवल जो हमारे नाना महानाम के पास में जो लोग रहें बस उनको छोड़ के बाकी सभी को काट दो। आज जिस समय सेना ने कपिलवस्तु पर चढ़ाई की है तो लगभग 77,000 शाक्यों की हत्या की गई थी और 80,000 युवक युवतियों का अपहरण किया गया था। और जिन शाक्य कन्याओं ने विदुडब की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, विदुडब ने बाद में उन्हें भी मौत के घाट उतरवा दिया। इस प्रकार विदुडब ने भीषण नरसंहार किया। और जिस समय कपिलवस्तु पर नरसंहार हुआ, कपिलवस्तु का विनाश हो गया। अब कपिलवस्तु वासियों ने क्या किया है, जो लोग कुछ शेष बच गए थे, जो इधर उधर लोग थे जो बच गए थे, अब उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो लोग वहाँ से मारे धाड़े एक जो पिपली वन था
वह उस पिप्पली वन में आ गए। और पिप्पली वन में आने के बाद में उन शाक्यों ने क्या किया है, पिप्पली वन में अपनी झोपड़ी बनाई, अपनी घर वगैरह बनाए और वहीं पर रहने लगे। और जिस समय वहीं पर रहने लगे, अब उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए मोर के पंखों का प्रयोग किया। जो शाक्य थे तो पिप्पली वन में रहने के कारण, क्योंकि उस पिप्पली वन में पीपल वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए लोग उसे पिप्पली वन के नाम से जानते थे। अब उसी पिप्पली वन में ये शाक्य रहने लगे। अपनी आजीविका चलाने के लिए मोरों के पंखों का प्रयोग करने लगे। और जिस समय जब मोरों के पंखों का प्रयोग करने लगे, अब ये छोटी छोटी बात पर मोरों के पंख यूज करने लगे। जैसे झोपड़ी उनकी रखी है तो उसके ऊपर मोर के पंख लगे हुए हैं। खाना बना रहे हैं तो वहीं दीवारों पर मोर के पंख चिपके हुए हैं। बिजना बना रहे हैं, बिजनों पर मोर के पंख लगे हुए हैं। मोर के पंखों से अपना व्यापार करने लगे, उससे अपनी आजीविका चलाने लगे बेच के, जिसके कारण लोग इनको मोर कहने लगे। और वही मोर धीरे धीरे वहाँ पर एक चंद्रवर्धन राजा हुए। उन्होंने अपना मतलब एक कबीला बना लिया। कबीला बनाने के बाद धीरे धीरे आबादी बढ़ी और वहीं पर एक उन्होंने भव्य नगर की भी स्थापना की है। उसके बाद उन्होंने अपना एक राजा चुना जिसका नाम था चंद्रवर्धन। और वही चंद्रवर्धन की एक राजा की हत्या के द्वारा उनकी पत्नी धम्मा मौर्य भाग गई थीं रात के अंधेरे में अपनी लाज बचाकर। और उसी से जाके एक चरभाई के घर में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। जो ये कहानी चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस प्रकार से हुआ, ये प्रसंग आगे इसी में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार से जो कपिलवस्तु के जो शाक्य थे, जब उनके रहने के लिए जगह नहीं थी, कपिलवस्तु का विनाश हो गया था, तब जाके वही शाक्य लोग पिप्पली वन में बस गए थे। और पिप्पली वन में अधिक पीपल के वृक्षों की अधिकता और पिप्पली वन में मोरों की संख्या अधिक थी। मोरों के पंखों से व्यापार और अपनी आजीविका चलाने के कारण लोग इनको मोर कहने लगे। इसी तरह शाक्य जो थे वही आगे चल करके मोर हो गए। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो।